नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस शहर में किया है? राजस्थान के पाली शहर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को ने भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो कौन है वर्तमान में? विशाल वी शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत ने। चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा, तो वो पहला राज्य होगा कर्नाटक, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला 26 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निर्भया फंड का उपयोग करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्भया फंड की शुरुआत करने का उद्देश्य है। निर्भया फंड की शुरुआत करने का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य यही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सम्मिलित हुए। वे राजस्थान की कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष हैं? सीपी जोशी 15वीं के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर वर्चुअल रूप से अंगदान स्मारक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब किसने जीता? मानव कैलकुलेटर का खिताब किसने जीता 2020 का, जो कि एक कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है? तो वो जीता है नील
नीलकांत भानुप्रकाश ने कैलकुलेटर का खिताब जीता है 2020 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की हैं? तो किसने की हैं पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी? ऑप्शन नंबर ए आईटीआई बॉम्बे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दादू ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सांबर में 1568 में दिया। तो दादू जी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कब और कहाँ दिया? तो सांबर में सबसे पहले दिया 1568 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करो। सिर में मंद, गला में हंसली, कमर में कणकती, पैर में रमजोल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो किसे राष्ट्रीय स्तर पर पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाइए। विक्रम संवत के अनुसार जमाना है तो सबसे पहले आता है गणगौर। हिंदू महीना की शुरुआत में तीसरे दिन ही गणगौर आती हैं। फिर इसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती हैं, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली आती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, क्योंकि यह गणेश जी को वहाँ लगता है। शाकंभरी माता मंदिर स्थित है। शाकंभरी माता मंदिर सांबर में स्थित हैं। बिजोलिया शिला लेख भीलवाड़ा के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के लगभग सांबर के आसपास चौहान वंश की स्थापना की। कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। तो कहाँ पर दागे जब गोला बारूद खत्म हो गए थे? तो चूरू के किले पर ऐसी घटना हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पक्का वजन की तरह लकड़ियों के गुटके डाले जाते हैं। तो किसमें डाले जाते हैं? रावलों की मांदल में, रावलों की मांदल में, रावलों की मादल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया। तो मोहम्मद गजनी से युद्ध किसने किया? लोक देवताओं में गोगा जी ने, और गायों की रक्षा करते हुए मारे गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्मिलित कीजिए। राजस्थान ललित कला अकादमी सन 1975। ठीक है, ये राइट है। राजस्थान साहित्य अकादमी सन 1958। ठीक, ये भी राइट है। भारतीय लोक कला मंडल सन 1952। ये भी राइट है। कथक केंद्र सन 1980-79 में। चौथा भी राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात हैं 1926, और जनसंख्या वृद्धि है 17.7%। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की कुल संख्या है। तो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की कुल संख्या 10 मानी जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवेली ताप परियोजना तथा हारडला ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित हैं? तो किस जिले में स्थित है ये? बाड़मेर में। हारडला और नवेली बाड़मेर जिले में स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो पश्चिमी राजस्थान में रेतीली भूमि ज़्यादा है, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में चीनी उद्योग केंद्रों का सही समूह है। तो सही समूह क्या है? गंगानगर, भोपाल सागर, केसराय पाटन। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, और भोपाल सागर और केसराय पाटन राजस्थान में चीनी उद्योगों के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान लगभग 9 डिग्री देशांतरों के मध्य में फैला हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समय अंतर रहता है। पूर्वी और पश्चिमी भाग में समय अंतर कितने का रहता है? लगभग वो 36 मिनट का पूर्वी और पश्चिमी अंतर रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा का विस्तार मिलता है? तो किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मिलता है? तो वह है रेतीली बलुई। सबसे ज़्यादा विस्तार इसी का मिलता है राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है, जो कि 4 जिलों से सटी हुई हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिलों से लगी हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? तो कौन सा भौतिक कारण नहीं है? भूमि उपयोग में परिवर्तन करना, ये भौतिक कारण नहीं है। जलवायु परिवर्तन है, वनोन्मूलन है, बालू का स्तूप एक तरण होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित हैं। मानपुरा जयपुर में भी हैं, सीतापुरा जयपुर में है, भिवाड़ी जयपुर में है। उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान वित्तीय निगम के संबंध में असत्य कथन है। उपरोक्त में कोई नहीं, यानी कि सभी सत्य हैं। 17 जनवरी 1985 को राजस्थान वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में है। इसकी स्वीकृति 100 करोड़ रुपए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान वित्तीय निगम का प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य है इसका उक्त सभी है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? तो प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में बनी। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में राजस्थान में बनी। वर्ष 2019-20 में हस्तशिल्प वस्तुओं का टर्नओवर है 467.33 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को यहाँ से ये प्रभावी हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की किस अनुसूची से जोड़ा गया है? तो 11वीं अनुसूची से पंचायती इनको जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला है। प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला है स्थानीय स्वशासन। प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अब ग्राम सभा की योजना कौन बनाता है? राजस्थान में अब ग्राम सभा की योजना कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? ग्राम सभाएं बनाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बी 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो वर्ष 1986 में।
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टेफेंसन ने किया। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN रेड डाटा यानी और रेड लिस्ट से संबंधित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्मिड का प्रयोग किया जाता है। एमिनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बतलाता है। तो क्या बतलाता है? एमिनोसेंटेसिस भ्रूण लिंग को बताता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनयोन प्रेरण पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनयोन प्रेरण पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अश्व शक्ति का मान वाट में क्या होता है? एक अश्व शक्ति जो कि 746 वाट के बराबर के लगभग बराबर मानी जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जिसका सिंबल ऐसे होता है। एम्पेयर में विद्युत धारा को मापा जाता है। केल्विन में तापमान को मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस में भी तापमान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? अनंत होता है।